मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। दादू में दर्जा हरारत 44, सिब्बी, नवाबशाह और लाड़काना में 42 डिग्री रिकॉर्ड। डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, साहिबाल, बहावलनगर में 39 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड 38 तक जाएगा। भारत ने दरअंदाजी की या हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते और ना ही किसी इकदाम में पहल चाहते हैं। भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत हम पर जो इल्जाम लगा रहा है उसे हमारा कोई लेना देना नहीं। खित्ते में दहशतगर्दी का असल शिकार पाकिस्तान है। पहलगाम वाकये की तहकीकात के लिए कमीशन या कमेटी पर तैयार हैं। ईरान या किसी भी मुल्क की तरफ से कोई इकदाम होता है तो खैर मकदम करेंगे। भारत आबी दहशतगर्दी कर रहा है। बगैर इत्तला पाकिस्तान की तरफ बड़ा आबी रेला छोड़ दिया। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। पहलगाम हमले पर भारत को पाकिस्तान के खिलाफ हर महाज पर शिकस्त का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के बयान में मुतनाज़ अल्फाज शामिल नहीं होने दिए। सलामती कौंसिल के बयान में पहलगाम की जगह जम्मू कश्मीर का नाम शामिल करवाया गया। पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह की इल्जाम तराशी से भी गुरेज किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एलामिये में पहलगाम वाक़े की मज़म्मत करते हुए तमाम मुल्कों से मुतालबा किया कि वो इस मामले में ताउन करें। कौंसिल के अरकान ने वाक़े के जिम्मेदारान का एहतसाब करने पर जोर दिया। उम्मीद है भारत किसी किस्म की गलती नहीं करेगा। अगर भारत ने कोई एडवेंचर किया तो पाकिस्तान का जवाब तारीख लिख देगा। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, आज दो कौमी नजरिए का एक एक हर्फ सच साबित हो रहा है। मोदी की दुश्मनी सिर्फ मुसलमानों से है। भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी गई है। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी मीडिया का किरदार काबिल तहसीन है। पाकिस्तान हर तरह की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क है। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वालों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के वक्त से गुफ्तगू। कहा, सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर सूरत निभाएंगे। हमने बाज़ शरपसंदों के हमलों का सख्त नोटिस लिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ कराची नेशनल हाईवे के करीब लिंक रोड पर वकला और कौम परस्त जमातों का दोबारा धरना। पुलिस ने कुछ देर कबल लाठीचार्ज करके मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार और मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया था। नौशहर फिरोज और कंदकोट में भी पुलिस ने एहतजाज करने वालों पर लाठीचार्ज किया था। PSL 10 में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें टकराएंगी। गुज़श्ता रोज लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। इवेंट के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। मोदी ने एक कतरा पानी रोका तो खून का दरिया बहा देंगे। मोदी सुन लो, तुम्हारा हर शहर हमारे मिसाइल के निशाने पर है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद महमूद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान पर हमला किया तो पूरा भारत कब्रिस्तान होगा। भारत भूल गया हमने अभिनंदन को कैसे गिरफ्तार किया था। जिन्ना की जमीन कारोबार आ और 2 दिनों के तक तूड़ी बना लैन जिन्ना की रही आ। उस तो बाद BSF वालों गेट जेडे बंद कर दिए जाएंगे। भारत ने सरहदी गांव अटारी में फसलों की कटाई के ऐलानात करवा दिए। जराये का कहना है BSF की जानिब से किसानों को फसलों की कटाई के लिए 2 दिन की मोहलत दी गई है और कहा गया है 2 दिन बाद सरहद के करीब गेट बंद कर दिए जाएंगे। दिफाई माहिरीन कहते हैं, ऐलानात से वाज़ेह होता है कि भारत का जंगी जुनून बढ़ रहा है। भारत ने रिवायती जंग का आगाज किया तो भारत भी महफूज नहीं रहेगा। जंग शुरू भारत, जबकि इख्तिताम पाकिस्तान करेगा।
भारतीय टीवी चैनल्स का एक और झूठा प्रोपेगेंडा। सहाफियों के मार्च पर भारतीय मीडिया की झूठी कहानी बेनकाब। पीएफयूजे ने एक अखबार के खिलाफ मुकदमे पर 16 अप्रैल को इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद तक मार्च किया था। एफआईआर मुअत्तल होने पर मार्च खत्म हो गया था। भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाक फौज के खिलाफ मुजाहिरा हो रहा है। पीएफयूजे की भारतीय मीडिया के मनफी रवैये की मजम्मत। सदर अफजल भट्ट ने कहा, पाकिस्तान का हर सहाफी पाक फौज के शाना बशाना है। मोदी सरकार के जंगी जुनून और कश्मीरियों से नफरत से मुताल्लिक दुनिया वाकिफ है। खुदा के लिए मेरे बच्चे की डेथ हो चुकी है। अभी हम लोगों को पाकिस्तान आने में हमारी मदद की जाए। यहाँ पे हमें धमकियां मिल रही हैं, इनके पुलिस हमें तंग कर रहा है और अस्पताल वाले अपने ड्यूज के लिए हमें तंग कर रहे हैं। वह तक कोई बंदोबस्त करे ताकि हम लोग अपने घर आराम से आ सके। मोदी सरकार और भारत का एक और घिनौना चेहरा बेनकाब। दुखियारी मां को बेटे की मैयत देने से इनकार। बलोचिस्तान के 23 साल के सैयद अरियान शाह दिल और फेफड़ों के मरज में मुब्तला थे। चेन्नई में दौरान इलाज चल बसे। हुकूमत बलोचिस्तान ने 3 करोड़ दिए, लेकिन भारत ने बकाया जात की आड़ में मैयत हवाले करने से इनकार किया। सैयद अरियान शाह की वालिदा दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। कराची के इलाके मेट्रोविल में ट्रक की टक्कर से 6 साल का बच्चा जान बहा। शनाख्त उमर नवाज के नाम से हुई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। चार मुसल्लह अफराद गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करके फरार हुए। पेशावर में देरीना दुश्मनी पर 7 अफराद के कत्ल की सीसीटीवी सामने आ गई। वाक़े का मुकदमा थाना फंदू में 5 अफराद के खिलाफ दर्ज। एफआईआर के मुताबिक मकतूलीन शादी से वापस जा रहे थे। जमील चौक पर फायरिंग की गई। लोअर और अपर करम के कबायली माहिदीन की जानिब से भारी हथियार रजाकाराना तौर पर जमा कराने का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर कुरम कहते हैं, कोहाट अमन मुआहिदे के तहत फरीकैन के 1000 बंकर्स मिसमार किए गए हैं। यहाँ से खड़ा है, 8 दिन रोड़ी में गुजारा है, 2 दिन इधर गुजारा है। वजन लोड है गाड़ी में, टायर जो है सारा फट गया, खराब है टायर। डकैती भी हुआ है, मोबाइल भी ले गया, पैसा भी ले गया। दरियाए सिंध से कैनाल्स के मंसूबे के खिलाफ वकला का बबल और बाईपास पर धरना 10वें रोज भी जारी। कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त मुअत्तल। सामान से लदे ट्रक और ट्रॉलर फंस गए। ड्राइवरों और शहरियों को मुश्किलात का सामना। व्हाइट हाउस तलखी के बाद ट्रंप और ज़ेलेंस्की की पहली मुलाकात। दोनों पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात के मौके पर मिले। यूक्रेन जंग पर गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर रूस के साथ अमन मुआहदे के लिए जोर दिया। यूक्रेनी सदर ने कहा, मुख्तसर गुफ्तगू से उम्मीद वाबस्ता की जा सकती है। रूस ने यूक्रेन के जेर कब्जा इलाके कुर्स्क का कंट्रोल हासिल कर लिया। कुर्स्क पर यूक्रेनी फौज ने अगस्त में कब्जा किया था। रूसी मीडिया का कहना है, यूक्रेन के जेर कब्जा आखिरी इलाके गोरनाल में भी हमलावर यूनिट और खुसूसी दस्तों को शिकस्त दे दी गई। 1100 किलोमीटर के इलाके पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए शिमाली कोरिया की फौज ने भी अहम किरदार अदा किया। तर्जुमान रूसी वजारत खारिजा का कहना है, रूसी सदर बगैर किसी शराइत के यूक्रेन से बात करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर का कहना है, पैनामा कैनाल और नहर सुएज से अमरीकी जहाजों को मुफ्त सफर की इजाजत होनी चाहिए। वजीर खारजा को कहा है, इस सूरत हाल का ख्याल रखें। डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं, अगर कैनाल का इंतजाम काबिल कबूल अंदाज में ना चलाया गया तो वो पैनामा से कैनाल का कंट्रोल वापस देने का मुतालबा करेंगे। ट्रंप की तीसरी बार सदर बनने की मुहिम पर रिपब्लिकन वोटर्स नाखुश। अमरीकी सदर के बेटे की ट्रंप 2028 हैट पहने तस्वीर वायरल। ट्रंप स्टोर ने तीसरी मुद्दत सदारत की इंतखाबी मुहिम के लिए तैयार हैट की फरोख्त शुरू कर दी। रिपब्लिकन वोटर्स ने सर्वे में राय दी, ट्रंप को तीसरी बार इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। सदर ट्रंप ने गुज़श्ता माह इंटरव्यू में कहा था, लोग चाहते हैं तीसरी बार भी सदर बने। अमरीकी आइन के तहत कोई शख्स 2 बार से ज्यादा सदर नहीं बन सकता।
PSL 10 में मुल्तान सुल्तान्स की 5वीं शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने मैदान मार दिया। डेरल मिचेल और सिकंदर रजा का लाठीचार्ज, सुल्तान्स की एक न चलने दी। कलंदर्स ने 186 रन का हदफ 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। मिचेल 64 रन बनाकर आउट हुए। सिकंदर रजा 40 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। मोहम्मद रिजवान और कामरान गुलाम की 50 रायगा। आज कोयटा ग्लेडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच होगा। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और साबिक क्रिकेटर्स की मोहम्मद रिजवान की स्लो बैटिंग पर तनकीद। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान को आड़े हाथों ले लिया। कामरान अकमल ने कहा रिजवान को अपनी 50 की फिक्र होती है। कामरान गुलाम तेज न खेलते तो ये स्कोर भी नहीं बनता। बासित अली ने कहा विकेट अच्छी थी, रिजवान को तेज खेलना चाहिए था। अदाकार जाहिद अहमद बने मेहमान और सामना किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का। मुस्तफा चौधरी और आदि के चुटकुलों ने सबको महसूस किया।